Good morning students. B.Ed second year के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत हम लोग निर्देशन जो अभी तक निर्देशन क्या था उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने उसके बारे में सारी जितना समझा उस चीज़ को समझा। आज हम देखने वाले हैं कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, क्योंकि निर्देशन की जो प्रक्रिया है अधिकांशतः ये माना जाता है कि बालक की कोई व्यक्तिगत समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, उनसे संबंधित बालक को निर्देशन की आवश्यकता होती है, या विद्यालय के अंदर उसकी शैक्षिक संबंधी समस्या है या विद्यालय में और किसी प्रकार की है, विषय चयन से संबंधित है, बालक की किसी प्रकार की व्यक्तिगत विद्यालय में या विद्यालय के बाहर की समस्या है, तो वहाँ पे निर्देशन की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्देशन का क्षेत्र सीमित नहीं है। वो जिस भी क्षेत्र पे आप खड़े हो जाएं, हर स्थान पर आपको निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि व्यावसायिक क्षेत्र ये वह क्षेत्र है जिससे मनुष्य अपने आजीविका अर्जित करता है, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यावसायिक चयन करता है, या किसी व्यवसाय को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो चुनता है और उसमें कार्य करता विकासोन्मुख रहता है। लेकिन बात यह आती है कि क्या एक बालक बचपन से, या ये कहा जाए कि किशोरावस्था में, या यूँ कहे कि बाल्यावस्था के बाद जब बालक विषय चयन के लिए या 9-10 के बाद जब विषय चयन की बात आती है, तो अमूमन विषय चयन की जो प्रक्रिया है उसमें व्यावसायिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बालक विषय चयन करता है कि मुझे भविष्य में क्या चार्टर्ड बनना है तो कॉमर्स लेगा, मुझे डॉक्टर बनना है तो साइंस बायो लेगा, इंजीनियर बनना है तो वो साइंस मैथ्स लेना है। सो उनको मतलब जिस भी तरह की वो अपने भविष्य को जिस रूप में देखना चाहता है उस तरह के विषय चयन करता है और उसी क्षेत्र की और विकासोन्मुख होता है। तो बात यह आती है कि व्यावसायिक निर्देशन है क्या, क्योंकि अब तक हमने निर्देशन को समझा जिसमें कि बालक की समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान किया जाता है वह निर्देशन कहलाता है, या समस्याओं के समाधान के लिए जो सहायता प्रदान की जाती है वह निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन की किसे कहते हैं? तो व्यावसायिक निर्देशन स्पष्ट है कि किसी व्यवसाय चयन के लिए जो निर्देशन प्रदान किया जाता है, जो सलाह दी जाती है, वह व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। व्यावसायिक निर्देशन शब्द का जो प्रारंभ था या सबसे पहले जो उपयोग में लाया गया था वो था, मतलब इसके आशय को, इसके अर्थ को स्पष्ट करने का सबसे पहली बार जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1924 में, और वो था नेशनल वोकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन। नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने सबसे पहली बार, या यूँ कहा जाए कि स्पष्ट रूप से व्यावसायिक निर्देशन को समझाने का या उसकी व्याख्या करने का व्याख्या की थी। उन्होंने भी अपनी जो ये व्याख्या व्यावसायिक निर्देशन की जो व्याख्या की थी उसे दो बार में करके एकदम स्पष्ट की थी कि जब से पहली बार जो इसकी व्याख्या की गई थी उसके अनुसार उसमें जो उसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था, वो इस काउंसिलिंग के जितने भी सदस्य थे काउंसिल के, उन सभी के विचारों के सम्मिलित विचारों को एक निश्चित शब्द सीमाओं में बांधकर और उसे
व्यावसायिक निर्देशन, व्यवसाय को चुनने को व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, हेतु सूचना देने, सूचना देने, अनुभव देने, अनुभव देने, सुझाव देने की प्रक्रिया, है। साथ ही दक्षता प्रदान करने में, साथ ही दक्षता प्रदान करने में सहायता देती है, सहायता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आजीविका निर्माण, आजीविका निर्माण तथा निर्णय लेने में, तथा निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन ने जब 1924 में व्यावसायिक निर्देशन शब्द का उपयोग करते हुए इसके अर्थ को समझाने का प्रयास किया, या अर्थ को समझाया, उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि व्यावसायिक निर्देशन सबसे पहली चीज क्या है, व्यवसाय को चुनना कि कौन सा व्यवसाय उसे करना है। दूसरी बात, उसके लिए तैयारी करने हेतु सूचना देना कि व्यवसाय को चुनने के लिए कौन सी क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। यानी कि पहली बात क्या थी, व्यवसाय को चुनना। दूसरा, इस व्यवसाय को चुनने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होगी, इसकी सूचना देना। फिर अनुभव देना। तीसरी बात क्या आती है, अनुभव। अनुभव से मतलब है कि अपने व्यावसायिक विशेषज्ञों के द्वारा, किसी व्यवसाय विशेष के विशेषज्ञ के द्वारा उनके अनुभव छात्रों के या बालक के सामने प्रस्तुत करना। अर्थात व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत अनुभवी व्यक्ति के अनुभवों से अवगत कराना अनुभव देने की बात है, या उन्हें प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे कार्य करवाने का करवा के अनुभव देना। तो इसके लिए जैसे अनुभव की जहाँ बात आती है, तो आजकल हमने देखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर एक बच्चों के लिए एक एक्सपीरियंस जोन बना हुआ होता है। उस जोन के अंदर सभी प्रकार के जो जितने भी व्यावसायिक क्षेत्र हैं, हर एक से संबंधित कक्ष बने हुए होते हैं, एरियाज बने होते हैं। बच्चे उसमें टिकट लेकर जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए होता है, और उसमें हर जोन के अंदर बच्चा जाता है, उस कार्य को करता है। जैसे कि डॉक्टर है तो वो बाकायदा डॉक्टर की तरह एप्रिन पहनेगा, स्टेथोस्कोप लगाएगा, और वहाँ पे आप आपस
विद्यालय स्तर पर जहाँ व्यवसाय की बात, अनुभव की बात आती है, तो अनुभवी व्यक्तियों के अनुभवों के माध्यम से अनुभव प्रदान कराए जाते हैं। चौथी बात होती है सुझाव देना। यहाँ पर एक चौथी बात आती है सुझाव देना कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपकी योग्यता या क्षमता के अनुकूल नहीं है, आपकी रुचि किस तरह की, इस तरह की जो भी है। बालक क्यों कई बार होता है कि बालक अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानता है, तो उसमें इस बात को समझाना, उसको सुझाव देना कि आप में क्या क्षमता है और आप किस तरह से कार्य कर सकते हैं। फिर दक्षता प्रदान करना, यानी कि उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है, उसमें किस प्रकार की दक्षताओं की आवश्यकता होती है, उसकी जानकारी प्रदान करना, जिससे कि बालक अपने आप में उन दक्षताओं के योग्य अपने आप को तैयार कर सके। दक्षता प्रदान करने में सहायता करना, जिसका मुख्य उद्देश्य आजीविका निर्माण और निर्णय लेने में सहायता करना। यानी कि इसमें 6 प्रमुख बातों के माध्यम से व्यावसायिक निर्देशन को समझाया गया है। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। व्यवसाय को चयन कैसे किया जाए, किस तरह से चुना जाता है, फिर उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाती है, फिर अनुभव क्या उसमें हो सकते हैं, कैसे अनुभव उसको प्राप्त होंगे या उसके क्या अनुभव है उससे संबंधित, फिर उसको सुझाव देना कि आपकी योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार किस प्रकार का व्यवसाय आप क्या कर सकते हैं इसको, फिर उसमें दक्षता प्रदान करने के लिए सहायता करना कि जब आप चुनते हो तो किस प्रकार से आप उसमें दक्षता हासिल कर सकते हो ये, और फिर बाद में आजीविका के लिए कैसे उसमें निर्माण किया जाए, उसके लिए किस तरह के निर्णय लिए जाए, क्योंकि ये आजीविका के उद्देश्य से ही व्यवसाय का चयन वाला करता है। तो नेशनल वोकेशनल गाइडेंस एसोसिएशन की तरफ से जो व्यावसायिक निर्देशन को समझाने का प्रयास किया गया वो इस तरह से था। अगली जो हम व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा को समझेंगे वो है, अगली परिभाषा है सुपर की। सुपर क्या कहते हैं, व्यावसायिक निर्देशन किसे कहते हैं? व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति के व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन करने, व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन करने में मानव शक्ति का मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग करने के लिए और समाज को आर्थिक विकास में सहायता आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रदान करने की प्रक्रिया है। सुपर ने क्या कहा है? व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यक्ति के किसी व्यवसाय में समायोजन, इसमें व्यवसाय में समायोजन यानी कि जो भी व्यवसाय वो चुनता है तो उसमें
चुनना है और कैसे उसमें समायोजन एडजस्टमेंट करना है। समायोजन करने में मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग करने, यानी कि समायोजन तो करना ही है, लेकिन उसके अंतर्गत मानव शक्ति यानी कि अपना स्वयं का कंट्रीब्यूट किस तरह से उसमें अपनी क्षमता योग्यताओं के अनुसार उसमें समायोजन कर सकता है और समाज के आर्थिक विकास, इसके समाज के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया है। अर्थात कि खुद के विकास के साथ समाज के बारे में उसे किस तरह से सोचना है कि समाज का विकास हो सके। इस चीज की जानकारी या उसके बारे में उसे प्रशिक्षण करने का कार्य की सहायता प्रदान करता है व्यावसायिक निर्देशन। यानी कि सुपर के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति में अपनी योग्यता क्षमताओं के अनुसार किसी भी व्यवसाय में कैसे तो समायोजन करे और समाज के आर्थिक विकास में किस प्रकार से वो सहायता प्रदान कर सकता है, इसके लिए जो कार्य किया जाता है या जो निर्देशन दिया जाता है वह व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। एक परिभाषा हम और देखेंगे यहाँ पर, वो है रॉबर्ट्स के अनुसार। रॉबर्ट्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चयन और व्यवसाय के चयन और उसमें समायोजन में समायोजन में भाग लेने वाली प्रविधियों, भाग लेने वाली प्रविधियों व समस्याओं से संबंधित है। वह समस्याओं से संबंधित है। रॉबर्ट्स ने क्या कहा है कि व्यावसायिक निर्देशन किसी व्यवसाय के चयन, क्या व्यवसाय के चयन और समायोजन, क्योंकि उसका चयन करना और दूसरा फिर समायोजन करना, समायोजन करने में भाग लेने वाली प्रविधियों और समस्याओं से संबंधित होता है। प्रविधियों और समस्याओं से संबंधित होता है, यानी कि समायोजन करने के लिए कि पहले तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आती हैं और उनके निवारण के लिए कौन कौन सी प्रविधियों का उपयोग किया जा सकता है, उससे संबंधित प्रक्रिया या उससे संबंधित जो प्रयास किए जाते हैं वही व्यावसायिक निर्देशन कहलाते हैं। व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताएं। व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताएं, क्योंकि इसको समझने के लिए कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, हमने परिभाषिक आधार पर व्यावसायिक निर्देशन को समझा। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेषताओं के आधार पर हम व्यावसायिक निर्देशन किसे कह सकते हैं या कौन क्या व्यावसायिक निर्देशन क्या है। तो पहला है व्यक्ति को स्पष्ट बोध कराना,
व्यक्ति की क्षमता व रुचियों का स्पष्ट बोध करा। व्यावसायिक निर्देशन क्या है? वो व्यक्ति की जो खुद की स्वयं की, क्योंकि कई बार व्यक्ति होता है कि स्वयं की रुचि और क्षमताओं को नहीं पहचान पाता है, उनको समझाना या उनको उनका बोध कराने के लिए निर्देशन दिया जाता है या निर्देशन कार्य किया, व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। अगली बात आती है कार्य के स्वरूप की जानकारी देना। कार्य के स्वरूप की जानकारी देना। कार्य का स्वरूप कैसा है, किस तरह का वो कार्य है, वो किस तरह की उसकी परिस्थितियां है, किस तरह के वातावरण, उसमें कार्य करने का क्या तरीका है, क्या कार्य होता है, इसकी जानकारी देना। यानी उसका स्वरूप क्या है, कौन सा कार्य उसमें करना है, कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरह से वो किया जाता है, वातावरण क्या, इन सब की जानकारी देने का कार्य व्यावसायिक निर्देशन का होता है। उसके बाद में है व्यवसाय को चुनने में मदद। व्यवसाय को चुनने में मदद या व्यवसाय का चुनाव, बालक को व्यवसाय कौन सा, किस तरह का व्यवसाय उसे चुनना चाहिए या कैसा व्यवसाय वो चुन सकता है, इसकी उसे जानकारी या उसके बारे में सहायता प्रदान करना व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। अगली बात आती है व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश। क्षेत्र में प्रवेश की जानकारी, यानी कि किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में वो प्रवेश कैसे करेगा। जैसे कि इंजीनियर बनना तो उसको जेईई मेंस, जेईई एडवांस का उसे एग्जाम देना होगा, मेडिकल साइड में जाना है तो उसको नीट का देना होगा, लॉ करनी है तो क्लैट देना होगा, एमबीए करना है तो उसे कैट देना होगा। यानी कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स, मतलब कि वो उस क्षेत्र में कैसे प्रवेश कर सकता है, इसकी जानकारी बालक को उपलब्ध कराना व्यावसायिक निर्देशन का कार्य है या उसकी विशेषता है। फिर आगे बढ़ने में मदद। आगे बढ़ने में मदद यानी ये व्यवसाय चुन लिया या उसमें वो कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसे आगे कैसे बढ़ना है, या यही समझ लो कि व्यवसायिक क्षेत्र का चुनाव कर तो लिया पर उसे आगे कैसे बढ़ना है, उसे कैसे जाना है। व्यवसाय चुन लिया, व्यवसाय प्रारंभ कर दिया तो उसमें आगे और कैसे बढ़ना है, इसके लिए जो निर्देशन दिया जाता है वह कार्य व्यावसायिक निर्देशन का है। उसके बाद में है व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया ये कोई छोटी या एक क्षेत्रीय या संकुचित प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत विशाल क्षेत्र है इसका, इसलिए ये व्यापक है। क्योंकि व्यवसाय एक नहीं है, अनेकों व्यवसाय है, एक व्यवसाय के अंदर भी बहुत सारी अन्य छोटी छोटी शाखाएं होती है जिसमें कि व्यक्ति बहुत सारे व्यवसाय कर सकता है, इसीलिए व्यापक प्रक्रिया है, ये संकुचित या सीमित प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद है सफल व्यावसायिक समायोजन हेतु सफल समायोजन स्वयं की पहचान, यानी कि यहाँ पर सफलता के लिए आवश्यक है कि समायोजन, यानी कि वो कैसे अपने आप को समायोजित कर सकता है, उसके लिए स्वयं को पहचान कि मेरी योग्यता, रुचि, क्षमताएं क्या है कि जिसके अनुसार मैं किसी भी व्यवसाय में अपने आप को समायोजित कर सकता हूं। अगली बात आती है संभावनाओं का
संभावनाओं का अनुकूलता स्तर तक विकास, यानी कि जो संभावनाएं हैं बालक के विकास, व्यावसायिक विकास से संबंधित या व्यावसायिक चयन से संबंधित जो संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं में किस तरह से वो अनुकूलता प्राप्त कर सकता है, उसके साथ में किस तरह से वो स्वयं को और स्वयं की परिस्थितियों को अनुकूल बना सकता है, अपने अनुसार उसको ढाल सकता है, स्वयं को उसके अनुसार ढाल सकता है। इसके लिए विकास का मतलब कि किस तरह से वो इस अनुकूलता के लिए एडजस्ट उसमें स्वयं में विकास कर सकता है और उसका विकास कैसे किया जा सकता है। अगली बात आती है निर्देशनकर्ता प्रशिक्षित होना चाहिए। निर्देशन करता प्रशिक्षित होना चाहिए, यानी कि निर्देशन करता प्रशिक्षित होना चाहिए। और अंतिम बात है संतुष्टि। जिसको निर्देशन दिया जा रहा है उसे संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। व्यावसायिक निर्देशन की उक्त विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को व्यावसायिक निर्देशन वह निर्देशन है जो किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता, रुचि, क्षमताओं के अनुसार एक उचित व्यवसाय के चुनाव में सहायता करना कि वो व्यवसाय बालक के अनुकूल या उसमें वो अपने आप को कैसे समायोजित कर सकता है, उसका चुनाव उसे कैसे करना है। आज का गृहता क्या आपका है? व्यावसायिक निर्देशन को अर्थ परिभाषा के आधार पर समझाते हुए विशेषताएं बताइए। व्यावसायिक निर्देशन के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए अर्थ और परिभाषा के आधार पर इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आपका होमवर्क है। लास्ट अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कर देंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।